बलिया की धरती फिर बदनाम हुई, सरकारी दफ्तर की साख फिर नीलाम हुई। कलर पकड़े तो आप समझ ही सकते हैं कि कलर हम नहीं पकड़ेंगे, हम चूड़ी नहीं तो पहनेंगे। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और लात घूंसों से पिटाई की। उस नेता के घर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो उनके संभवतः स्वतः बलिया की धरती फिर बदनाम हुई, सरकारी दफ्तर की साख फिर नीलाम हुई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। बलिया में एक गुंडई का लाइव वीडियो सामने आया है, जो भाजपा नेता की गुंडई देखकर आप चौंक जाएंगे। बलिया जनपद में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के अंदर घुसकर भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह, जैसा नाम वैसा काम, भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह की गुंडई लाइव आप देखिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह बिजली दफ्तर में घुसकर अधीक्षण अभियंता की जूतों से पिटाई कर रहा है। तो इसीलिए हमने कह दिया कि बलिया की धरती फिर बदनाम हुई और सरकारी दफ्तर की साख फिर नीलाम हुई। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बलिया जनपद में भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह की लाइव जो गुंडई है। बिजली दफ्तर में घुसकर बिजली विभाग के शासी अभियंता नहीं, अधीक्षण अभियंता को जूतों से पीट रहे हैं। तो वहीं जूतों से अधीक्षण अभियंता को पिटाई के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिला अस्पताल से पिटाई करने वाले भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इसको भी आपको दिखाता हूं किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस जिला अस्पताल से घसीटते हुए ले जा रही है मुन्ना बहादुर सिंह को। ये वही मुन्ना बहादुर सिंह हैं जिन्होंने बिजली दफ्तर में घुसकर अधीक्षण अभियंता की जूतों से पिटाई की थी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है घसीटते हुए मुन्ना बहादुर को ठूंस कर ले जाकर जेल में डाल दिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से पहले मुन्ना बहादुर सिंह ने अधीक्षण अभियंता की पिटाई की। लाइव वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस अधीक्षण अभियंता की पिटाई करने वाले मुन्ना बहादुर सिंह को जिला अस्पताल से घसीट कर ले जा रही है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल में भेज दे रही है। तो देखिए लाइव वीडियो। बलिया की धरती आज फिर बदनाम हुई, अफसर की कुर्सी भी नेता की जूतों से नीलाम हुई। सत्ता के नशे में नाचे कानून का माहौल, गुंडई के इस खेल से यूपी की साख नीलाम हुई। तो बीजेपी नेता की दबंगई लाइव, अधीक्षण अभियंता की जूतों से पिटाई का वीडियो वायरल। बलिया में बीजेपी नेता का तांडव, ऑफिस में घुसकर की मारपीट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। बिजली दफ्तर में गुंडई का तूफान, अफसर बने नेता की दबंगई का शिकार। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, बीजेपी नेता का लाइव तांडव पूरे यूपी में चर्चा का विषय। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। यूपी के बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी नेता की दबंगई का लाइव वीडियो वायरल। बिजली विभाग के अफसर पर दफ्तर में घुसकर जूतों से हमला, सत्ता के नशे में चूर नेता का तांडव अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। यूपी के बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी नेता की दबंगई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सत्ता के नशे में चूर नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को दफ्तर में घुसकर जूतों से पीट दिया। जी हां, दिन दहाड़े हुई इस गुंडई ने यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बलिया का बिजली विभाग दफ्तर और यहां बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ घुस आते हैं। गुस्से में बौखलाए नेता ने सीधे अधीक्षण अभियंता लाल सिंह पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते दफ्तर अखाड़ा बन जाता है और फिर शुरू होती है जूतों से मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। लाल सिंह अधीक्षण अभियंता बलिया ने बड़ा बयान देते हुए भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बिना किसी वजह बताए मुन्ना बहादुर अपने 20 से 25 लोगों के साथ ऑफिस में घुस आया, मुझ पर हमला किया, गालियां दी और जूतों से मारा।
मैंने पूरी घटना की तहरीर कोतवाली में दी है। प्रशासन से न्याय चाहता हूं। वहीं मुन्ना बहादुर सिंह भाजपा नेता बलिया ने पूरी सफाई देते हुए बताया, जनता बिजली संकट से परेशान है। सपा सरकार की तरह इस सरकार में भी महीने में 15 दिन ही बिजली मिल रही है। जब मैंने इसकी शिकायत की तो अधीक्षण अभियंता ने बदतमीजी की। हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा सत्ता के रसूख का वो चेहरा, जहां नेता खुद कानून हाथ में ले रहा है। अब बड़ा सवाल ये, क्या प्रशासन आरोपी बीजेपी नेता पर सख्त कार्रवाई करेगा या मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? बलिया की यह गुंडई पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है। यूपी के बलिया से इस समय की सबसे बड़ी खबर आ गई है। अधीक्षण अभियंता के ऑफिस में जूतों से पिटाई करने वाला बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। जी हां, जिला अस्पताल से पुलिस ने आरोपी नेता को दबोच लिया है। मुन्ना बहादुर पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला और बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर दी। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बलिया जिले के अधीक्षण अभियंता लाल सिंह को उनके ही ऑफिस में जूतों से पीटने वाले आरोपी बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह को पुलिस ने दबोच लिया है। जिला अस्पताल से गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस थाने ले गई। इस मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं घटना का वीडियो वायरल होते ही विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस घटना को गुंडई और तानाशाही करार देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमलावर होते हुए बड़ा बयान दिया और कहा, बीजेपी के नेता अब खुलेआम अधिकारियों की पिटाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की नाकामी है। जब विपक्ष के लोगों पर बुलडोजर चलता है तो ऐसे गुंडों पर क्यों नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि मुन्ना बहादुर पर बुलडोजर चलाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो साफ है, बलिया की यह घटना बीजेपी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार अपने ही पार्टी के नेता पर बुलडोजर चलाती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आरटी न्यूज लगातार इस मामले पर आपको अपडेट करता रहेगा। मुन्ना बहादुर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। मुन्ना जी, आज आप जो है जिला अस्पताल में एडमिट हुए हैं, चोट भी आपको लगी है, क्या घटना घटित हुई है? हम लोग एसी साहब के 17 साल की व्यथा वेदनक कष्ट को लेके गए थे कि सर हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो एसी साहब का लैंग्वेज था कि साले भोसड़ी वाले करके था। हमने कहा कि सर हम लोग गाली सुनने आए हैं आपसे। कहते कि बैठोगे, जाओ, नहीं बना लाइन नहीं होगा सर, नहीं जाते। उसके बाद हम बोलने लगे, कह रहे सर इस तरह से कोई अधिकारी, अब जिला अधिकारी जैसे है, अधिकारी है, इस तरह से बोलता है कोई, अरे साले नहीं, जाओ साले साले। हम कह रहे महाराज अब जितना बर्दाश्त किए उतना ही। तब तक कॉलर पकड़े, तो कॉलर पकड़े तो आप समझ ही सकते हैं कि कॉलर हम नहीं पकड़ेंगे, हम चूड़ी नहीं तो पहनेंगे। कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गई। उनके संविदा पे जो कर्मचारी थे उन्होंने हमला बोल दिया, हम पर हमला बोल दिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता। आज यहाँ तक पीछे भी हमारी चोट आई है, इधर भी चोट है, इधर भी चोट। जी, एसी साहब का ये कहना है मुन्ना जी कि आप जो है 15 से 20 की संख्या में वहां पहुंचे थे और बिना बात का आप जो है उन्हें मारने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। एसी के कैमरे लगे हैं, उसको कैमरे चेक करवाइए। एसी के कैमरे लगे हैं, एसी साहब के कैमरे चेक करिए। कहा की मांग को लेकर आप पहुंचे थे और कब से जो है वो क्षेत्र बिजली के संकट से जूझ रहा था? महीने में 15 दिन आज भी बिजली हमारे क्षेत्र में मिलती है। जैसे अखिलेश यादव के शासन में 1 हफ्ता रात और 1 हफ्ता दिन मिलती थी, उसी तरह से हम लोग क्या 15 दिन महीने में बिजली मिलती है। 15 दिन खराब रहता है, वो भी 15 दिन कैसे मिलती है, जब हम लोग रात भर भी 10 नौजवान मिल के बनवाएंगे तब तो बिजली चलती। नमस्कार नेताजी, क्या हो गई? तो मुन्ना जी, वहां पे आपके साथ भी मारपीट की गई है क्या? देख नहीं रहे हैं, आपको बताना है। हमारा जो वो अपने चोट बताए, हम हमारी चोट देख ली। आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो उनको जा रहे हैं, कप्तान साहब को एक चिट्ठी देंगे हम लोग। कप्तान साहब से मिलेंगे जाके। मैं अधीक्षण लाल सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बलिया। क्या मामला सर हुआ था, कहाँ हुआ था, किस तरह का मामला है भैया? मैं 12:30 बजे के लगभग ऑफिस का कार्य निपटा रहा था, जिसमें हमारी
डायरेक्टर साहब के साथ ग्रुप कॉल भी चल रही थी जिसमें हमारे उच्च अधिकारी जुड़े हुए थे। सभी 20-25 लोग आए और बिना कोई कारणवश चिल्लाने लगे, जिसमें कि मुन्ना बहादुर सिंह सागरपाली निवासी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और लात घूंसे से पिटाई की और ऑफिस के पेपर फाड़ने की कोशिश की। जो भी यहाँ पे सामान रखा था उसको नीचे फेंक दिया, ग्लास और तोड़ दी कांच की, जिससे कि मुझको जान भी जा सकती थी। इस तरह का बिना कोई कारणवश हमला किया जा। कितने लोगों की संख्या में थे सर? टोटल तो 20-25 लोग थे, लेकिन सिर्फ मुन्ना बहादुर सिंह ने ही हमला किया। सर क्या मामला था? कुछ मामले मामला को कुछ लेकर नहीं आए बताया। थे कि ऐसे ही कुछ विद्युत संबंधी सप्लाई कुछ भी नहीं बताया, बस तुरंत आके चिल्लाने लगे और जानलेवा हमला कर दिया। तो इसकी लिखित शिकायत आप वो अभी हम पुलिस को करेंगे? आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। मौके पर भी पुलिस आई है, हाँ, जांच कर रहे हैं। बीजेपी के नेता एक जूते से पिटाई करते हुए एक अधिकारी को वीडियो वायरल हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह क्या ये बीजेपी की पीडीए परिवार के लोगों के प्रति सामंतवादी सोच है। ये सोच है, आखिर उस नेता के घर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो उनके संभवतः स्वजाति हैं और वो जो पिटने वाला अधिकारी है वो पीडीए परिवार से दलित है। यही तो एक कारण है, और तो कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता। वैसे तो मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस करूंगा। जो मंत्री हैं विभागीय AK शर्मा जी, जो बगल के मऊ से हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, आखिर वो अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कहाँ गया बुलडोजर उनका? कहाँ गया उनका जीरो टॉलरेंस? क्या जीरो टॉलरेंस केवल दलित पिछड़ों के घरों को उजाड़ने के लिए है? सर भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने जाना है कि हमने ब्लड दिया है। किसमें आप चल के पैर में खींच का कर जा, खींच बैठे आई अपन कौन लस्सी वाला बजा हमने पागल बन बजा बोला पड़ता था। हाँ